अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ मीथाइलजेंथीन्स की। पिछले वीडियो में मैंने आपको क्लासिफिकेशन डिस्कस की और उसमें हमने एक और मैकेनिज्म का किया था, वो बीटा सिंपैथोमिमेटिक ड्रग्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिस्कस किया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ मीथाइलजेंथीन्स। मीथाइलजेंथीन जो होता है ये डायरेक्ट एक्ट करता है ब्रोंकियोडाइलेट पे, जिसकी वजह से ब्रोंकियोडाइलेट होता है। इसमें कौन कौन आता है? थियोफाइलिन, एमाइनोफाइलिन, डॉक्सोफाइलिन, कोलिन, जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। फर्स्ट इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो है ये ब्रोंकियोडाइलेशन करता है। जो ब्रोंकिया करता है ये उसको डायलेट करता है। किस वजह से करता है? बाय नॉन स्पेसिफिक इनहिबिशन ऑफ फास्फोडाइएस्टर एंजाइम, आइसो एंजाइम। जो फास्फोडाइएस्टर आइसो एंजाइम होता है उसकी वजह जो फास्फोडाइएस्टर आइसो एंजाइम होता है उसको ये इनहिबिट करता है जिसकी वजह से जो ब्रोंकिया जो होता है वो डायलेट होता है। नॉन स्पेसिफिक जो मीन्स होता है मीथाइलजेंथिन किसी और प्रोसेस को करता है जिसकी वजह से इनहिबिशन ऑफ फास्फोडाइएस्टर आइसो एंजाइम होता है। मीन्स क्या है? जो ये मीथाइलजेंथिन है ये ब्रोंकियो को डायलेट करता है लेकिन किस वजह से? बाय नॉन स्पेसिफिक मीन्स किसी और वजह जिसकी वजह से इनहिबिशन ऑफ फास्फोडाइएस्टर आइसो एंजाइम होता है। तो फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है ब्रोंकियोडाइलेशन बाय नॉन स्पेसिफिक inhibition of phosphodiester isoenzyme। तो फर्स्ट क्या है? ब्रोंकियोडाइलेशन बाय नॉन स्पेसिफिक इनहिबिशन ऑफ फास्फोडाइएस्टर आइसोएंजाइम। मींस ये ब्रोंकियोडाइलेशन करता है लेकिन नॉन स्पेसिफिक तरीके से। मींस किसी और फंक्शन की वजह से, किसी और प्रोसेस की वजह से इनहिबिट करता है फास्फोडाइएस्टर आइसोएंजाइम। जब इसको ये इनहिबिट करता है जिसकी वजह से ब्रोंकियोडाइलेशन होती है। तो दूसरा स्टेप क्या होता है? फास्फोडाइएस्टर जब ये इनहिबिट करता है फास्फोडाइएस्टर आइसोएंजाइम, इसमें दो है, फास्फोडाइएस्टर थर्ड एंड फास्फोडाइएस्टर फोर्थ। जब ये इसको इनहिबिट करता है जिसकी वजह से ये जो साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट है वो डिग्रेड नहीं हो जाता है और वो ब्रोंकियल स्मूथ मसल में एक्युमुलेट हो जाता है। जब वो एक्युमुलेट हो जाता है तो रिलैक्सेशन ऑफ ब्रोंकियल स्मूथ मसल जो होता है वो डायलेट हो जाते हैं, उसको रिलैक्सेशन मिल जाती है। तो मीन्स क्या है? इनहिबिशन ऑफ फास्फोडाइएस्टर थर्ड एंड फोर्थ विल प्रिवेंट, वो प्रिवेंट क्या करते हैं? प्रिवेंट द डेग्रेडेशन ऑफ साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। जो साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट है उसको वो इसको डेग्रेड नहीं होने देते हैं और वो एक्युमुलेट कहाँ हो जाते हैं? जमा कहाँ हो जाते हैं? साइक्लिक यहाँ ब्रोंकियल स्मूथ मसल में वो एक्युमुलेट हो जाते हैं। जब वो एक्युमुलेट हो जाते हैं जिसकी वजह से रिलैक्सेशन मिलती है ब्रोंकियल स्मूथ मसल को। तो जैसा क्या है? इनहिबिशन ऑफ फास्फोडाइएस्टर थर्ड एंड फोर्थ, जब इसको इनहिबिट होता है, इनहिबिशन ऑफ फास्फोडाइएस्टर थर्ड एंड फोर्थ विल प्रिवेंट, ये प्रिवेंट क्या करते हैं? विल प्रिवेंट द डेग्रेडेशन ऑफ साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। साइक्लिक एडिनोसिन जब ये डेग्रेड नहीं हो जाते हैं तो ये कहां एक्युमुलेट हो जाते हैं? ये एक्युमुलेट हो जाते हैं ब्रोंकियल स्मूथ मसल। जब ये ब्रोंकियल स्मूथ मसल में एक्युमुलेट हो जाते हैं तो रिलैक्सेशन ऑफ ब्रोंकियल स्मूथ मसल हो, जो ये रिलैक्स करते हैं, इनको रिलैक्स मींस डायलेट करते हैं। तो ये था दूसरा पॉइंट। तो तीसरा पॉइंट क्या है? जब ये इनहिबिशन ऑफ, दूसरा पॉइंट इसी से रिलेट है, इनहिबिशन ऑफ फास्फोडाइएस्टर फोर्थ। जब ये मीथाइलजेंथीन्स फास्फोडाइएस्टर फोर्थ को इनहिबिट करते हैं तो वो क्या करते हैं? ये डिक्रीज करता है रिलीज ऑफ साइटोकाइनेस एंड केमोकाइनेस। इनहिबिशन ऑफ फास्फोडाइएस्टर
डाइस्टर थर्ड, इनहिबिशन ऑफ फास्फोडाइस्टर सॉरी फोर्थ, डिक्रीज करता है रिलीज ऑफ साइटोकाइन एंड कीमोकाइन। ये प्रिवेंट करे इनहिबिशन ऑफ फास्फोडाइस्टर थर्ड फोर्थ, ये प्रिवेंट करता है रिलीज डिक्रीज करता है रिलीज ऑफ साइटोकाइन एंड केमोकाइन। आपको पता है जो मीडिएटर्स होते हैं वो ब्रोंकिया को कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं, लेकिन ये इनहिबिट करता है जिसकी वजह से ब्रोंकियो डायलेशन होती है। तो चौथा पॉइंट क्या है, एक रिसेप्टर होता है जिसका नाम है एडिनोसिन रिसेप्टर। जो ये एडिनोसिन रिसेप्टर होता है ये ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। क्या करता है, ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। जब अस्थमा में इनहिबिशन रिसेप्टर जो होता है वो ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। ये क्या करता है, मीथाइलजेंथीन एक्ट्स एज ए एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट मींस अपोजिट करता है, बैक करता है। ये एक्ट्स एज ए एंटागोनिस्ट टू एडिनोसिन रिसेप्टर। दे एक्ट एज एंटागोनिस्ट टू एडिनोसिन रिसेप्टर। जब ये इसको एंटागोनाइज करता है, ये क्या करता है फिर इसको, ये फिर ब्रोंकियो डायलेशन करता है। फॉर एग्जांपल एडिनोसिन, ये एडिनोसिन रिसेप्टर है। एडिनोसिन रिसेप्टर जो होता है वो ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्ट। जब ये ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, हम मीथाइलजेंथीन इसके बदले में मीथाइलजेंथीन, जब हम मीथाइलजेंथीन देते हैं, मीथाइलजेंथीन कोई भी ड्रग देते हैं, मीथाइलजेंथीन जो होता है ये एंटागोनाइज करता है, मींस अपोजिट करता है। अगर ये ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, मीथाइलजेंथीन ब्रोंकियो डायलेशन करता है, ब्रोंकियो डायलेशन। तो ये पॉइंट, सबसे लास्ट पॉइंट जो होता है वो है मीथाइलजेंथीन। ये ब्रोंकियो को डायलेट करता है, लेकिन ये इसका प्राइमरी इफेक्ट नहीं है बल्कि सेकेंडरी इफेक्ट है। मीथाइलजेंथीन एज ब्रोंकियोडाइलेटर is its secondary effect। तो ये मीथाइलजेंथीन जो होता है ये ब्रोंकियो को डायलेट कर रहा है, लेकिन ये इसका प्राइमरी इफेक्ट नहीं है बल्कि सेकेंडरी इफेक्ट है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके फार्मोलॉजिकल एक्शन। तो ये थे आज की वीडियो जो हम 4 पॉइंट में हमने डिस्कस किया। सबसे पहला पॉइंट, ब्रोंकियोडाइलेशन बाय नॉन स्पेसिफिक इनहिबिशन ऑफ फास्फोडाइस्टर आइसोएंजाइम। ये ब्रोंकियो को डायलेट करता है, लेकिन जब किसी और प्रोसेस को करता है जिसकी वजह से इनहिबिट होता है फास्फोडाइस्टर आइसोएंजाइम, जो ब्रोंकियो जिसकी वजह फिर ब्रोंकियोडाइलेशन होती है। इनहिबिशन ऑफ फास्फोडाइस्टर थर्ड एंड फोर्थ, ये जब ये इनहिबिशन ऑफ फास्फोडाइस्टर थर्ड और फोर्थ को करता है तो साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट जो होता है वो एक्युमुलेट हो जाता है। कहाँ हो जाता है, ब्रैंकियल स्मूथ मसल में। जब साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट एक्युमुलेट हो जाता है तो रिलैक्सेशन ऑफ ब्रैंकियल स्मूथ मसल को मिलती है, जिसकी वजह से वो रिलैक्स, जब वो रिलैक्स करते हैं रिलैक्सेशन मींस डायलेट होते हैं, तो वो डायलेट होते हैं। इनहिबिशन ऑफ फास्फोडाइस्टर फोर्थ, जब फास्फोडाइस्टर फोर्थ को इनहिबिट करते हैं वो डिक्रीज द रिलीज ऑफ साइटोकाइनेस एंड कीमोकाइनेस। ये इनहिबिट करता है फास्फोडाइस्टर फोर्थ, जिसकी वजह से साइटोकाइन एंड कीमोकाइन इनका रिलीज होता है वो डिक्रीज होता है और ब्रोंकियोडाइलेशन होती है, और ब्रोंकियो जो होता है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन को पहुंचता है, फ्रॉम एस्थमेटिक टू नॉर्मल पोजीशन। तो तीसरा पॉइंट, दे एक्ट एज ए एंटागोनिस्ट टू एडिनोसिन रिसेप्टर। एडिनोसिन एक रिसेप्टर है जो ब्रोंकिया को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, लेकिन मीथाइलजेंथीन जो होता है वो इसको एक एक्ट करता है एंटागोनिस्ट मींस अपोजिट, वो ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। जब हम मीथाइलजेंथीन देते हैं तो वो ब्रोंकिया को डायलेशन करता है, ब्रोंकियो डायलेशन करता है। एंड सबसे लास्ट पॉइंट जो होता है वो 5वां पॉइंट वो है कि मीथाइलजेंथीन ये ब्रोंकियो को डायलेट करता है, लेकिन ये इसका प्राइमरी इफेक्ट नहीं है बल्कि सेकेंडरी इफेक्ट है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फार्मोलॉजिकल एक्शन। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।